मैंने ड्राइंग तैयार कर ली है। मुझे मीठे डोनट्स चाहिए। यह किया जाएगा। मैं तैयार हूँ। यह एकदम आसान है। तो जल्दी शुरू हो जाओ। मैं रंगीन बैटर से रंगीन डोनट्स बनाने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। डोनट मेकर में रंगीन डो निचोड़े। यहाँ गुलाबी, पीला, नीला और हरा डोनट्स होगा। अब इसके पकने तक इंतजार करना बाकी है। तुम बहुत स्मार्ट लड़की हो। ओह, डोनट्स को मत भूलना। बेशक। वाह, वे तैयार हैं। अब उन्हें बाहर निकालने का समय है। मैं इसे एक स्माइली फेस के रूप में सर्व करूंगी। अब हमें रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़कना होगा। जार खोलो। ओह, ये खुल नहीं रहा है। चलो खोलो। ओह, तुम्हें खुलना ही होगा। कितनी जिद्दी जार थी। ओह, वो क्या कर रही है? ओह, माफ करना, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। ओह, मेरे बाल में भी फंस गए हैं, लेकिन ये सब खत्म हो गया। अरे वाह, तो सभी डोनट्स पे गिरे हैं। बिल्कुल सही। ये आंखें, नाक और एक इंद्रधनुषी मुस्कान है। और इन डोनट्स की महक बहुत अच्छी है। आओ देखिए कि मेरे डोनट्स कैसे हैं। वे भी तैयार है। मैं इन्हें सब कुछ एक प्लेट पर रख देती हूँ और उस पर पाउडर चीनी भी छिड़कूंगी। यह डोनट्स के लिए एकदम सही है। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ हमेशा मेरे लिए ऐसा ही बनाती थी। यह बढ़िया बना है। तुम क्या सोचती हो लड़कियों? बहुत बोरिंग। यहाँ मेरे पास काले डोनट्स हैं। नहीं, वे जले नहीं हैं। इसका डो ऐसा है। डोनट्स खुद बहुत स्वादिष्ट है। और अब मुझे उन पर लाल आइसिंग डालने की जरूरत है। यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे इस पर डाल रही हूँ। वाह, मेरे डोनट्स अब और भी खूबसूरत लग रहे हैं। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन यह इतना ही नहीं है। हमें ऊपर थोड़ा वनीला क्रीम लगाने की जरूरत है। मानो कि ये डोनट्स छोटे दिमाग हो। हाँ, और अब स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ सब कुछ सजाएंगे। ठीक, मुझे एक कटोरा चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। धन्यवाद। और अब स्ट्रॉबेरी सिरप को एक कटोरे में डालें। मुझे लगता है इतना काफी है। अब केवल सिरिंज को सिरप से भरना है। मुझे दादी के साथ शरारत करने के लिए एक आइडिया आया है। दादी, क्या हुआ? हे भगवान, तुम बूढ़ी दादी को इस तरह क्यों डरा रही हो? यह सिर्फ स्ट्रॉबेरी सिरप है। मैं उन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए डोनट्स में डालूंगी। मैं डोनट्स के साथ स्ट्रॉबेरी सिरप के कुछ और सिरिंज डालूंगी ताकि बेबी केट इसे खुद ले सके। मेरा सब तैयार है। तुम इसे चख सकती हो केट। Are you ready? वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट है। क्या यह ब्रेन और खून है? कितना डरावना। मुझे एक चक्कर देखना होगा। चलो इसे लेती हूँ। वाह, तो ये एक डोनट और स्ट्रॉबेरी सिरप है। कितना अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। और सिरिंज के अंदर क्या है? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। अपने मुंह में से डालती हूँ। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे पता था कि केटी से पसंद करेगी। अब इन डोनट्स की बारी है। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसे चखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ खास नहीं। तुम्हें पसंद नहीं आया? दादी दुखी हो गई। वाह, मैंने ऐसे रंग बिरंगे डोनट्स कभी नहीं देखे हैं। इसे जल्द से जल्द चखना चाहती हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है और स्वाद भी बहुत अच्छा है। मैं खुश हूँ। यह बेहद स्वादिष्ट है। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे सोचने दो। ओह हाँ, ये जीतेगा। वेंसडे जीत गई। सच में मैं जीत गई। बेटा, दादी को चश्मा वापस दे दो। देखना है केट ने क्या ड्रॉ किया है। मुझे एक कॉकटेल चाहिए। इसे स्वादिष्ट बनाना। कॉकटेल? यह किया जाएगा। मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं सब बनाऊंगी। अब मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? बिल्कुल सही। मेरे पास ग्लास बनाने के लिए एक बढ़िया साँचा है। मैं इसमें कुछ टॉक्सिक कैंडी डालूंगी। वे बहुत ही खट्टे हैं। मैं सारे ग्लास रंगीन बनाऊंगी। बढ़िया। अब मुझे उन्हें ओवन में डालने की जरूरत है ताकि कैंडी पिघल जाए। फिर वे सख्त हो जाएंगे और मेरे पास कैरामल ग्लास होंगे। ये बहुत सुंदर होने वाला है। अब इसे बाहर निकालने का समय है। ये बन गया। देखो मैंने कितने कूल ग्लास बनाए हैं, लेकिन मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही। मैं क्या करूँ? इन्हें पॉट होल्डर्स उतार दो, फिर कोशिश करो। अब ये पक्का काम करेगा। धन्यवाद दादी। ग्लास को सांचे से बाहर निकालती हूँ। वाह, ये कितने सुंदर है। अब उन्हें स्कीटल से भरना होगा। मैं रंग के हिसाब से सभी स्कीटल्स को छांटूंगी। प्रत्येक ग्लास में स्कीटल्स डालूंगी। ये कैंडी बहुत प्यारी और स्वादिष्ट है। हमने कैंडीज को ग्लास में डाल दिया और अब इसमें स्प्राइट भरना होगा। चलो खुलो।
मैं इसे पक्का खोल लूंगी अभी। अरे खुलो, ये खुलना क्यों नहीं चाह रहा है? ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। अगर तुम ऐसे नहीं खुलना चाहते हो तो मेरे पास एक और तरीका है। मैं हेयर पिन से खोलूंगी। ओह नहीं, मुझे जार को हिलाना नहीं चाहिए था। ये सब मुझ पर गिर गया। अब मैं सोडे से पूरा भीग चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी सोडा बचा है। चलो अब इसे ग्लास में डालें। मैंने सभी सोडा को कैरामेल ग्लास में डाल दिया। अब इसे सजाती हूँ व्हिप्ड क्रीम और नट कैंडी से। ये बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। और यह रहा नट कैंडीज, कितना सुंदर और रंगीन। चलो फाइनल टच देते हैं रेनबो से। कितना प्यारा। मुझे तुम पर गर्व है इनिट। अब मेरी बारी है। मैं केक के लिए एक वेजिटेबल कॉकटेल बनाऊंगी। टमाटर, ताजा ककड़ी और कुछ गाजर और मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट सेलेरी है। वाह, ये एकदम सही रहेगा। और अब एक ब्लेंडर में सब कुछ मिक्स किया और ये कितना सुंदर हरा रंग आया है। और सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ नेचुरल है। इसे ग्लास में डालें, सेलेरी से सजाएं। क्या खुशबू है इनिट, इसे सूंघो। वाह, बदबू आ रही है। अच्छा है दादी। मैंने अपने कॉकटेल के लिए पहले ही ग्लास तैयार कर लिया है। मुझे बस इसे पकाना है। मैं स्प्राइट का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मेरा अपना अलग ड्रिंक है। मैंने इसे पूरी तरह से खुद बनाया है। फिर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम इनिट का ध्यान हटा सकते हो? चलो, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। मुझे निराश मत करो। क्या स्वादिष्ट क्रीम है। ओह, मुझे कौन गुदगुदी कर रहा है? इसे रोको। कितनी गुदगुदी हो रही है। मुझे बस व्हिप्ड क्रीम चाहिए। मैं ये ले रही हूँ। मैं अपने कॉकटेल को क्रीम से सजाऊंगी। बस हो गया। और यहाँ क्या है? चमगादड़, तुम यहाँ कहाँ से आए? बाहर निकल जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। बस तुम फंस गए हो। यह मेरे कॉकटेल के लिए सही रहेगा। स्ट्रॉ डालें और यह तैयार है। बहुत अच्छा है। दादी जागो। ओह वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, यह यहाँ क्या है? मैंने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं चखा है। कॉकटेल अजीब तरह का है। मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ अजीब भावनाएं। मैं इसे और नहीं पीना चाहती। और यहाँ क्या है? क्या अजीब लग रहा है। कुछ हरा। ये भयानक है, मुझे पसंद नहीं है। कॉकटेल, ओह क्या ये सब्जियों से बना है? मुझे ये पसंद नहीं है। वाह, ये कॉकटेल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे जल्द से जल्द चखना चाहती हूँ। वाह, मीठा रेनबो, स्वादिष्ट। और अब चलो देखें कॉकटेल कैसा है। मेरे फेवरेट व्हिप्ड क्रीम और कॉकटेल में स्प्राइट और स्किटल्स भी डाले हुए हैं। बहुत बढ़िया, ये जीत रहा है। मैं जीत गई, धन्यवाद। केट ने वहाँ क्या बनाया है? हाँ, बस एक सेकंड। तैयार, मुझे पास्ता चाहिए। बेशक। वाह, मैं इसे बनाने की कोशिश करूँगी। मैंने सोच लिया कि मैं क्या बनाऊंगी। मैंने कीड़े को एक प्लेट पर रखा। क्या? कितना भयानक। इनिट, ये लो। ये क्या है? कीड़े, कितना घिनौना। तुमने मेरी डिश को बर्बाद कर दिया है। वेंसडे, तुम अपनी बहन को कीड़ा नहीं परोस सकती। मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। हमें स्टोव ऑन करना होगा ताकि पैन में पानी उबलने लगे। नूडल्स लेते हैं, उसे इसमें डालते हैं और थोड़ा इंतजार करेंगे। इनिट, अब तुम। बेशक, चलो शुरू हो जाओ। ओह, ये नूडल्स बहुत बोरिंग है। मैं उन्हें बनाना नहीं चाहती। मेरे पास एक आइडिया है। मैं रंगीन डो बनाऊंगी। मुझे आटा चाहिए। ओह, कितना भयानक। इनिट, क्या तुम थोड़ा संभल कर काम कर सकती हो? मैं आटे में ढकी हुई हूँ। ठीक, आटे को अच्छे से साफ करो। ओह, मुझे माफ कर दो। सॉरी वेंसडे, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मेरे पूरे नाक में भी चला गया था। चलो अब डो तैयार करती हूँ। बोर्ड पर आटा डालना होगा, स्लाइड बनाना होगा, फिर अंडे तोड़कर डाल दिया और अब इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। तो डो तैयार है। अब इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और आटे की लोइयां बनाते हैं। सबसे दिलचस्प बात है अलग अलग रंगों के साथ प्रत्येक आटा के टुकड़े को रंगना। मैं सुंदर रंग बिरंगा नूडल्स बनाने जा रही हूँ। यह वास्तव में बहुत सुंदर होने वाला है। अब इसे बेल लेते हैं और फिर पास्ता काटते हैं। कितना रंगीन और सुंदर नूडल्स है। सुपर। अब इसे सॉस पैन में पकाना है। हाँ, और मेरे नूडल्स तैयार हैं। ओ नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। चश्मा में भाप लग गया है। केचप कहाँ है? कहीं पास में ही था। ओ, यह रहा, मैंने ढूंढ लिया। ओ, ये निकल नहीं रहा है। दादी, बोतल को खोलना होगा। अब निकालो। धन्यवाद बेबी, तुमने दादी की मदद की। अच्छी बात है। मेरे चेहरे पर केचप है। दादी, रुमाल पकड़ो। एक और अच्छा काम। धन्यवाद, सब साफ हो गया। अब नूडल्स पर सॉस डाल देती हूँ और यह तैयार है। ओह, ये बहुत अच्छा बना। मुझे समझ नहीं आता कि इसमें क्या अच्छा है। मेरे नूडल्स अच्छे होंगे। मैंने इसे एक प्लेट पर रखा, लेकिन आप यह मत सोचना कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। हाँ, मुझे कटल फिश इंक चाहिए।
वह यहाँ है, धन्यवाद। इंक को नूडल्स में डाल देती हूँ। वे काले हो गए। बढ़िया। अब ऊपर से केचप निचोड़े और अब इसे आँखों से सजाते हैं। क्या वे असली है? मुझे पसंद आता, लेकिन वे गमी है। इसे यहाँ रखती हूँ। मुझे लगता है कि केट को मेरा नूडल्स पसंद है। इनिट, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरा देखती हूँ। वाह, ये तैयार है। इसे एक प्लेट पर रखा और ये तैयार। वाह, ओह, केक खाने के लिए तैयार है। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह आँखों के साथ है। यह डरावना है। और नूडल्स काला क्यों है? क्या वे जल गए हैं? चलो चक्कर देखती हूँ। नहीं, यह अच्छा नहीं है। मुझे माफ करना वेंसडे, लेकिन ये बेकार है। और अब इस पास्ता को चखे। ये बहुत जाना पहचाना लग रहा है। दादी मेरे लिए ऐसे ही बनाती है। चलो इसे ट्राई करें। वाह, ये वास्तव में बहुत अच्छा है। धन्यवाद पोती, तुम बहुत प्यारी हो। वाह, और यहाँ रंगीन नूडल्स है। ये अच्छा है, इसे चखकर देखना चाहिए। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। चलो देखे स्वाद कैसा है। बहुत अच्छा, ये पास्ता जीत रहा है। ओह केट, क्या तुमने कुछ सोचा है? हाँ, बस थोड़ी देर। और इस बार मुझे सलाद चाहिए। सुपर। ओह, यह बहुत आसान है। दादी सही कह रही है, आसान। मैं इसे जल्दी बनाना चाहती हूँ। मैं शुरू करूँगी। मुझे सलाद चाहिए। इसे एक प्लेट पर सजा कर रखूंगी, ऐसे। यह ठीक रहेगा। अब हम चिकन ब्रेस्ट लेते हैं। मैंने इसे पहले ही उबाल लिया है। अब इसे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। सलाद के ऊपर सब डालेंगे। अब ब्रेड क्रम्ब डालना बचा है। मैंने उन्हें खुद बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे सलाद में डालती हूँ। ओह, मैं लगभग भूल गई कि यहाँ चीज की भी जरूरत है। चीज को ग्रेट कर ले। बस, तो सलाद तैयार है। अब खाना बनाने की बारी इनिट की है। ओह, आप सही कह रही हैं। मैं एक बढ़िया सलाद बनाने जा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी सब्जियाँ हैं, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ दिलचस्प करने की जरूरत है। सबसे पहले सभी सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। और अब हम चीज भी काट सकते हैं। ये स्वादिष्ट है। अपने सलाद को न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर बनाने के लिए मैं फूलों के आकार में सब्जियाँ और चीज काटूंगी। जरा देखो, ये कितना प्यारा है। मैं बहुत खुश हूँ। सभी फूलों को स्टिक पर लगा देती हूँ और अब इसे फूलदान में डालते हैं और हम इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर बना है। मैं खुश हूँ। क्या तुम्हें यह सुंदर दिखता है? मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वास्तव में बहुत सुंदर और स्वादिष्ट क्या है। मुझे मिर्च चाहिए। लगता है ये कुल्हाड़ी काटने के लिए सही है। ओह वेंसडे, ये बहुत बड़ा है। मजाक है। मैंने मिर्च को काट दिया और अब सलाद को छोटे टुकड़ों में काट देती हूँ। मिर्च के अंदर सब कुछ भरना है। और फिर एक खीरा लेते हैं। इसे पीलर का इस्तेमाल करके पतले स्लाइस में काट लेंगे। बिल्कुल सही, यह एक जीभ होगी। इसे मिर्च पर रखें और मिर्च के दूसरे भाग से सब कुछ कवर करें। अब मुझे ऑलिव्स चाहिए। हम उन्हें टूथपिक्स पर लगाते हैं और इसे मिर्च में डालें। ये आंखें होंगी। जरा देखो कितना सुंदर सलाद बना है। तैयार है। केट, अब तुम इसे खा सकती हो। वाह, चलो देखें इसका स्वाद कैसा है। यह फूलों का गुलदस्ता है। यह सलाद, इसे खाकर देखना चाहिए। सब्जियाँ, मुझे सब्जियों से नफरत है। ये तुमने ऐसा बेस्वाद सलाद क्यों बनाया है? और यहाँ क्या तैयार किया गया है? चिकन और चीज के साथ। मुझे इसे खाने के लिए कांटा चाहिए। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। मैं तुम्हें 1,00,000 लाइक्स दूंगी। वाह, मुझे पता था वो इसे पसंद करेगी। यम। ओह, यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, क्या ये एक सब्जी मॉन्स्टर है? पता नहीं इसकी आंखें किस चीज से बनी है। ये बहुत खराब है। ओलिव्स, ओह, लेकिन मुझे विनर का फैसला करना होगा और दादी जीत रही है। वाह, मैं जीत गई। पता नहीं मैं कब तक बिना रुके घूम सकता हूँ। हे, इधर ध्यान दो। मुझे सबसे स्वादिष्ट केक चाहिए। कूल, मैं सबसे अच्छा केक बनाऊंगा। मेरी प्यारी पोती के लिए कुछ भी आसान। मैं एक शेफ हूँ। स्वादिष्ट क्रीम के बिना किस तरह का केक? ध्यान से एक और केक रखा और क्रीम और एक और केक और एक और डाल दिया। मैं कुछ दिलचस्प करूँगी। यह अच्छा है अपनी प्रिय पोती के लिए दिल के आकार का केक। मैं इसे थोड़ा सजाऊंगी। चलो एक किटकैट और कुछ क्रीम लेते हैं। यह बढ़िया दिख रहा है और ऊपर से मैं इस पर चॉकलेट डालूंगी। हाँ, बस ये अच्छा दिख रहा है। मार्गो इसे पसंद करेगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि केक कैसा दिखना चाहिए। इसे आधे में काटे।
दूसरे आधे को ऊपर से रखें, बीच में काट ले और इसे पलट दे। रंगीन क्रीम केक को इंद्रधनुष की तरह बना देगी। मैं क्रीम को थोड़ा मिला दूंगी और सुंदर फ्लफी बादल बनाऊंगी। बहुत सुंदर। यस! अब मैं इस पर सुंदर आंखें और एक मुंह भी बनाऊंगी। एक असली मास्टरपीस को ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई मौका नहीं है। केक को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। जब पहाड़ केक जैसा दिख भी नहीं रहा है, भयानक, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी मेरा केक भी खूबसूरत दिखेगा। पिघली हुई रंगीन चॉकलेट, हाँ। चलो, और यह चमकीली कैंडी, लड़कियों को रंगीन और चमकीली चीज काफी पसंद होते हैं। इसे धीरे से उठाया। वाह, ये सुंदर दिख रहा है। वाह, मेरा केक तो जरूर जीतेगा। ये कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मेरा केक अभी भी बेहतर है। वाह, कितना सुंदर और चमकीला केक। शायद मैं इसके साथ शुरू करूंगी। कितना स्वादिष्ट है। मैं दादी का केक ट्राई करती हूँ। वाह, मेरा फेवरेट कैंडी और चॉकलेट, बहुत बढ़िया। यह किस तरह का अजीब केक है। खैर, मैं ट्राई करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा नहीं है। तो शेफ के द्वारा बनाया गया केक जीतता है। मैंने तुमसे कहा था मैं जीतूंगी। आओ देखें कि मार्शमेलो के साथ सबसे अच्छी हॉट चॉकलेट कौन बनाता है। हॉट चॉकलेट मुझे भी ये पसंद है। यह आसान है, मैं करूंगी। चलो, खैर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हमें खाना बनाना शुरू करना चाहिए। स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट के लिए मेरा सीक्रेट यह है कि मैं इससे मार्गो की फेवरेट चॉकलेट डालूंगी। मैं इसे अच्छी तरह मिलाऊंगी और फिर इसे मिलाकर मग में डालूंगी जो मेरी पोती ने मुझे दिया था। देखो कितना सुंदर है, मेरे फोटो के साथ। ऐसा क्या खास है इस मग में, तुम कुछ नहीं समझती। अब मैं चक्कर देखूंगी कि कैसा बना है। स्वादिष्ट, हमेशा की तरह। क्या तुम्हें चाहिए? खैर, तुम्हारी मर्जी। असली हॉट चॉकलेट को ऐसे ग्लास से पीना चाहिए, मग से नहीं। मैं हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को विस्क करने और एक सुंदर फ्लफी हैट बनाने और मार्शमेलो के साथ सजाने की जरूरत है। हॉट चॉकलेट ऐसा दिखना चाहिए। इसे अपने हाथों से मत छुओ। मुझे क्या करना चाहिए? क्रीम की एक कैन, मुझे इसकी जरूरत होगी। कितना स्वादिष्ट है। मुझे इसे ज्यादा डालना होगा और ऊपर से मार्शमेलो। बढ़िया। और कैंडी भी। थोड़ा ओरियो और चॉकलेट सॉस। वाह, और कुकी स्टिक। ऐसा जरूर किसी ने कभी नहीं किया होगा। वाह, मैं पहले इस हॉट चॉकलेट को ट्राई करूंगी। ऊपर कितने मार्शमेलो और कैंडी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, रुकना असंभव है। मैंने ये मग दादी को दिया था। हाँ, उनका हॉट चॉक बस ऐसे ही। मुझे इस ग्लास के लिए एक स्ट्रॉ चाहिए। स्वादिष्ट। मुझे थोड़ा सोचना होगा। और इस बार एंडी जीतता है। ग्रेट। हाँ। जब मैं छोटी थी तो काफी जगल किया करती थी। इस बार मुझे चिप्स चाहिए और उन्हें कैसे पकाना है मैं केवल उन्हें खाना जानता हूँ। इस बार तुम्हारी अब प्रोफेशनल ट्रिक नहीं चलेगी। मैं तुम पर नजर रखूंगी, समझे तुम? और इसके साथ क्या करना है? यह आसान है। देखो, हम आलू लेते हैं, उन्हें इस तरह छीलते हैं, फिर उन्हें इस तरह से काटते हैं और स्टोव चालू करते हैं, तेल डालते हैं और आलू डालते हैं। बस इतना ही हो गया। मैं समझ गया। खैर रुको आलू। चलो, अब इसमें थोड़ा तेल डाले। इंतजार करने का समय नहीं है। मैं स्टोव को तुरंत तेज कर देता हूँ। ढक्कन मेरे सुरक्षा के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, मैं आलू डाल रहा हूँ, ध्यान से। उफ, ऐसा लगता है जैसे ये एक बुरा आइडिया था। सावधान एंडी। यह मेरे चिप्स को तैयार करने का समय है। मुझे लगता है ये अच्छा है निकला।
साधारण चिप्स। मेरे चिप्स वास्तव में अलग और अच्छे होंगे। चलो टॉर्टिया लेते हैं, ध्यान से उन्हें काटते हैं और फिर तेल लेते हैं। कोई भी एक प्रोफेशनल की तरह नहीं कर सकता। अब तेल को थोड़ा गरम करें और कटा हुआ टॉर्टिया सुनहरा भूरा होने तक तलना है। और अब चीज के बिना किस तरह का नाचोस? चीज को पिघलाएं और हमारे नाचोस के ऊपर सॉस डालें। यह अभी से ही अच्छा दिख रहा है। और नींबू के स्लाइस से इसको सजाना है। और अपना काम हो गया। यह एक शानदार डिश है। तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। ओह एंडी, तुम्हारे चिप्स! मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। ओह, बल्कि उन्हें एक प्लेट में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मार्गो को क्रस्ट पसंद आएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? हाँ, समझ गया। चीज पाउडर सब कुछ ठीक कर देगा। और ज्यादा डाल देता हूँ और अच्छी तरह से मिला देता हूँ। पर लगता है इसे कोई मदद नहीं मिल रही है। चलो, आशा करता हूँ कि उसे यह पसंद करेगी। ओह माय, मेरे चिप्स तैयार है। थोड़ा नमक और यह सुपर स्वादिष्ट निकलेगा। बहुत बढ़िया। वाह, और ये किस तरह के कोयले हैं? ठीक है, मैं एक टुकड़ा खाकर देखती हूँ। कितना भयानक चीज, खाना असंभव है। और ये स्वादिष्ट लग रहे हैं। कितना स्वादिष्ट है। रुको, क्या ये सच में चिप्स है? मैं एक बाइट लूंगी। नहीं, अजीब स्वाद है। तो दादी के चिप्स सबसे अच्छे हैं। मैंने तुमसे कहा था। तुमने सुना, मैं जीत गई। ओह केचप, यह काम आएगा। आइए देखें कि आप में से कौन स्पैगेटी को बेहतर तरीके से पकाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल डियर, पर मुझे तो नूडल्स बनाना आता ही नहीं है। मैं इसके साथ क्या करूं? ठीक है, इसे सॉस पैन में डालता हूँ। फिर ये इसमें अट क्यों नहीं रहा है? इसे कैसे पकाऊं? ओह, तुम जाओ अंदर, जाओ भी। अगर ऐसे करे तो। उफ, बेवकूफ नूडल्स, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। चलो जाओ अंदर। तुम क्या कर रहे हो? सबसे पहले तुम्हें स्टोव चालू करना होगा। देखो, और फिर नूडल्स को पानी में डाल दो। देखो, ये आसान है। सब अंदर चला गया। हाँ, तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। असली पास्ता एकदम शुरुआत से तैयार करना चाहिए। इसके लिए हमें आटा की जरूरत होगी। फिर इसके बीच में एक गड्ढा बनाते हैं और अब अंडे लेंगे और उसे ध्यान से तोड़ेंगे और फिर आटा गूंद लेंगे और फिर इसमें थोड़ा काला डाई मिलाएंगे और इस तरह से एक अलग सा डो मिलेगा। थोड़ी देर के लिए डो को ढक कर रखना जरूरी है। मैं टाइमर लगाकर इंतजार कर लेती हूँ। और अब डो को निकाल सकते हैं और इसे रोल करके काट लें। अब तक तो सब अच्छा दिख रहा है। वाह, ये अच्छा है। ये एक असली इटालियन पास्ता तैयार हुआ है। अब इसे उबाल ले और ध्यान से प्लेट में निकाल ले। शायद ऑक्टोपस पास्ता के लिए एकदम सही रहेगा। चलो इसे फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके पास्ता के ऊपर रखें और ये तैयार हो गया। तुम क्या कर रहे हो? इतना केचप क्यों? केचप कभी भी ज्यादा नहीं होता है। यह क्या है? एंडी, तुम क्या कर रहे हो? ये स्पैगेटी बाहर नहीं आना चाहती। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाल ही लूंगा। ओह, इससे भी कोई मदद नहीं मिली। मैं इसे कांटे के साथ कोशिश करूंगा। मुझे लगता है स्पैगेटी को इस तरह नहीं दिखना चाहिए। आखिर इन्हें बनाना इतना मुश्किल क्यों है? और क्या होगा अगर उन्हें रेडीमेड नूडल से बदल दे? मैं निश्चित रूप से इसे यहाँ संभाल सकता हूँ। सब कुछ इसमें डाल देता हूँ। बस सब डाल दिया और अब इसे ढककर थोड़ा इंतजार करना है। रेडीमेड नूडल्स? उफ, कितना बेकार। नूडल्स तैयार है। कूल। ऑक्टोपस, क्या सच में? यह घिनौना लग रहा है। इसे कैसे खाएं? यह रबड़ जैसा है। मैं एक टुकड़ा भी नहीं काट पा रही हूँ। छी, घिनौना। केचप के साथ स्पैगेटी स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे खाऊंगी। ये स्वादिष्ट है। रुको, एक बॉक्स में नूडल्स?
दिलचस्प। यह बुरा नहीं है, लेकिन कितना तीखा, मेरा मुंह जल रहा है। फ्यू, कितना फनी। मैं एक ड्रैगन की तरह दिख रही थी। तो एंडी जीत गया। क्या मैं जीत गया? ये करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा? अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है। और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर, हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है? हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल।
इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेडनेसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेडनेसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है, यह स्वादिष्ट है, मुझे यह पसंद है। ओह, और ये दादी के हॉट चॉकलेट है। बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यह। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतनी खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी-कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेडनेसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेडनेसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेडनेसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आँखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेडनेसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेडनेसडे की डिश पसंद आई है। खैर, अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है। और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स।
ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आँख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है। और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और यह सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यह वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे!